आज देखते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, यानी माल से संबंधित कुछ विशेष लेन देन, उनको किस तरह से उनको जनरल में एंटर किया जाता है, एंट्री किस तरह से की जाती है। उसमें सबसे फर्स्ट है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, यानी कि माल का आहरण। जब बिजनेस का जो ओनर है यानी व्यापारी है वो अपने निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से कुछ माल निकालता है तो उसकी क्या जनरल एंट्री करते हैं, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है और परचेज अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, नरेशन क्या होगा, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, इसमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो माल कम हो रहा है ना, माल लेके जा रहा है बिजनेसमैन, तो परचेज किया हुआ माल क्या हो गया, कम होगा, कम हो गया, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि बिक्री नहीं हुई है, माल की सेल्स नहीं हुई है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। और माल कैसे जा रहा है, कॉस्ट पे जा रहा है ना। जो व्यापारी है वो निजी प्रयोग के लिए जो माल ले रहा है तो वो बिजनेस से कैसे जा रहा है, कॉस्ट पे कम हो रहा है ना, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट न किया जाकर किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेकंड क्या है, चैरिटी ऑफ गुड्स, यानी बिजनेस द्वारा कोई माल दान में दिया जाता है तो उसकी क्या एंट्री होगी, इसमें भी चैरिटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि चैरिटी क्या है, बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंस माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। और परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। नरेशन क्या आएगा, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। नेक्स्ट क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार बिजनेस द्वारा अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए माल को क्या किया जाता है, फ्री में सैंपल के तौर पर बांटा जाता है। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, ये एक तरह से विज्ञापन माना जाएगा। फ्री सैंपल्स क्या माने जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जनरल एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन यही दे देंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। कई बार बिजनेस में आग लग जाती है या चोरी से माल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। परचेज, हर कंडीशन में परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदा हुआ माल कम हो रहा है, ना कि बिजनेस द्वारा सेल्स की जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, नरेशन क्या होगा, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, कई बार बिजनेस अपने माल का इंश्योरेंस करवा लेती है, तो अगर माल का नुकसान होता है आग से या चोरी से, तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया जाता है ना, तो क्या जनरल एंट्री होगी, इसके बाद लॉस बाय फायर की एंट्री तो होगी, लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके बाद क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है ना, ये जनरल एंट्री होगी। नरेशन क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, है ना। ये किस कंडीशन में होगी, इन केस गुड्स वर इंश्योरेंस। अगर गुड्स का, माल का क्या किया गया है, इंश्योरेंस करवाया गया है, तो कंपनी पे क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है। ठीक है ना, कंपनी अकाउंट, क्योंकि कंपनी क्या हो जाएगी, उस अमाउंट से देनदार हो जाएगी बिजनेस की, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट को क्रेडिट करके क्या किया जाएगा, उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, अपलिखित कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर पूरा क्लेम रिसीव्ड हो जाता है ना, जितना जितना माल का नुकसान हो गया और उस पे इंश्योरेंस कंपनी पे दावा किया गया, अगर पूरी अमाउंट रिसीव हो जाती है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। और नरेशन क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। ये एंट्री किस कंडीशन में होगी कि जितना नुकसान हुआ है आग का और जितना उतनी अमाउंट का क्लेम किया गया और उतनी अमाउंट क्या हो गई, बैंक इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इफ फुल क्लेम नॉट रिसीव्ड, अगर इंश्योरेंस कंपनी में जितना क्लेम किया जाता है पूरी अमाउंट रिसीव नहीं होती है, तो क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, जितनी रिसीव हुई है उस अमाउंट से, और बाकी की अमाउंट से क्या किया जाएगा, P&L अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा।
यानी कि बाकी की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्लेम अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। जैसे 20,000 का लॉस हुआ है, ठीक है ना, 20,000 का माल आग से नष्ट हो गया, तो ये अमाउंट हमने अगर क्लेम किया गया है इंश्योरेंस कंपनी पे तो 20,000 से ये एंट्री होगी। अच्छा, पूरी अमाउंट अगर रिसीव हो गई है तो ये एंट्री भी 20,000 से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पूरी अमाउंट नहीं रिसीव हुई, क्लेम कितना किया, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया, 15,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो 15,000 बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे, बाकी के 5,000 कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, और इंश्योरेंस कंपनी कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 20,000 से क्रेडिट हो जाएगी। इन दोनों में से एक ही एंट्री होगी। ठीक है ना। तो आज हमने गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री किस तरह से की जाए उसको देखा। मैं इसको एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगी, कॉपी पे इसको सॉल्व करके एग्जाम्पल समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में